शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की दुनिया है, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर इंद्रों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण प्रक्षगण प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और मणि इत्यादि भी खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम तट से आगच्छति रहते हैं और गंगा की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी तंग कर केवल घुमा भी कर रही। 66 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन कर दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं आपकी अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर जी ने अर्घ्य आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप इसलिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य है आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का प्रिया हुआ आपके पास आया हूँ और आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग्य भगवान विष्णु के समान योग्य ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। शिव भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं इन्हें अपनी कन्या दूंगा। शिव भगवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर रंग चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। उधर भगवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना रुक कर दिए कि अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी और तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम फिर पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ,
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। और पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए, अपनी मूर्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय देव, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह हुए याहू के झुमके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद ही मन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, सिंधक जंगलों से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू का मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार कर रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त यज्ञ की थी प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जगकर गीत वादित्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन जगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तक तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे पिता अस्तु कहकर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमसे वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। भगवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए या पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दुख अन्याय देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और तिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंचे? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। भगवान ने संतवाना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अंध्यासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है और क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे